अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पेंटिंग्स, स्केचिंग और मुजस्समा साजी ये वो आर्ट्स हैं जो दुनिया के आज भी पॉपुलर तरीन आर्ट्स हैं, जो कि दुनिया में आज भी रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। और दुनिया में फ़ाइन आर्ट्स की बाकायदा क्लासेस होती हैं और दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस हैं जो अपने स्टूडेंट्स को पेंटिंग्स करना सिखाते हैं। दोस्तों, पेंटिंग्स हमारे ख्यालात, तख़य्युल और इर्द गिर्द जो मनाजिर नज़र हमें आते हैं उनको जो आर्टिस्ट एक स्केच की शक्ल में लोगों के सामने बनाता है, इसको पेंटिंग्स कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कदीम ज़माने से लेके आज तक की जदीद ज़माने की जो पेंटिंग्स का जो एरा जो चल रहा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए पेंटिंग के आर्ट को किन किन मराहिल का सामना करना पड़ा। यूँ तो पेंटिंग्स का आगाज़ इंसानियत के आगाज़ के साथ ही हो चुका था और आज भी ये आर्ट दुनिया का मशहूर तरीन आर्ट समझा जाता है। पेंटिंग की कहानी सुनने में बहुत ही दिलचस्प और मशहूर कुन है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पेंटिंग्स का आगाज़ कहाँ से हुआ था और आज जदीद एरा में पेंटिंग का जो आर्ट है वो किस स्टेज पे खड़ा है, इस सारी कहानी को जानने के लिए आज की वीडियो पूरी देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पेंटिंग की तारीख का आगाज़ हज़ारों साल पहले हुआ, जब वो खाना बदोश लोग गारों में रहते थे या वो गारों से गुजरे थे। उन गारों की दीवारों पे उन्होंने चारकोल की मदद से स्केचेस के कुछ निशानात छोड़े हैं। हालिया स्पेन में की गई तहकीक के मुताबिक दुनिया में सबसे कदीम तरीन जो पेंटिंग जो दरियाफ्त हुई है उसकी तारीख 42,000 साल पुरानी है। यानी कि जो इंसान ने सबसे पुरानी पेंटिंग बनाई वो आज से 42,000 साल पहले बनाई थी। ये सवाल हमारे जहनों में आता है कि पेंटिंग इसके आर्ट को किसने इजाद किया। पेंटिंग का आर्ट किसी एक शख्स ने इजाद नहीं किया और ना ही हम एक शख्स तक इसको महदूद कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ मराहिल शामिल हैं। स्पेन के शहर मलागा के नीरजा के गारों में से दुनिया की सबसे कदीम तरीन पेंटिंग्स मिली हैं और जब उस पर तहकीक की गई तो ये बात सामने आई कि दुनिया में 42,000 साल पहले भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने जहाँ पे भी डिस्कवरीज की हैं, खुदाई की हैं, उनको ये वहाँ से आसार मिले हैं कि पेंटिंग का आगाज़ भी इंसानी तारीख के आगाज़ के साथ हो चुका था। अब हमारे ज़हनों में एक सवाल आता है कि पेंटिंग की आर्ट का मौजूद कौन है, इस आर्ट को इजाद किसने किया। ये बहुत ही मुश्किल सवाल है और इसका जवाब तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस आर्ट को हम एक शख्स तक महदूद नहीं कर सकते। पेंटिंग का आगाज़ तो प्री हिस्टोरिक एरा से हो चुका था। उसके बाद इसको ओल्ड एजेस में भी पेंटिंग का आर्ट जिंदा रहा। उसके बाद कुरून वस्ता में, मिडिल एज में और आज मॉडर्न एज में भी पेंटिंग्स दुनिया भर में बनाई जाती हैं। पेंटिंग के आगाज़ के हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की जाती हैं। ये एक मफरूज़ा है कि इब्तदाई दौर में अफ्रीकी आबाओ-अजदाद आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए या अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ निशानियां छोड़ने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के स्केचेस बनाते हैं। अगर उस दौर के स्केचेस को देखा जाए तो उस दौर में मुख्तलिफ जो बड़े जानवर जैसे कि ममेस जानवर और बाइसन जैसे बड़े जानवरों के स्केचेस मिलते हैं और जानवरों के साथ वो खेती बाड़ी का काम कर रहे थे। कुरून वस्ता में पेंटिंग्स के आर्ट ने एक डिफरेंट शक्ल अख्तियार करना शुरू कर दी। अब ये देखा जाने लगा कि लोगों ने मजहबी नौयत की पेंटिंग्स बनाना शुरू की। उस ज़माने के लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए मुख्तलिफ टाइप की पेंटिंग और स्केचेस बनाया करते थे दीवारों के ऊपर, और बहुत ज़्यादा तादाद में देखा गया है कि लोगों के घरों में यीशु मसीह की पेंटिंग्स के बनने का आगाज़ हुआ और उसके बाद मजहबी पेंटिंग्स के साथ साथ लैंडस्केप पेंटिंग का भी आगाज़ हुआ। ये बड़ी एक दिलचस्प बात थी कि लोगों ने दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की कुदरती खूबसूरत मनाजिर को पेंटिंग्स की शक्ल में दिखाना शुरू किया। मशरिक में फैनक्वान और मगरिब में जैकोब वान रोस्टल ने गैर मामूली तौर पर कुदरती मनाजर की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स को बनाने का आगाज़ कर दिया था। ये दोनों आर्टिस्ट इतने बाकमाल थे, इनकी पेंटिंग्स में इतनी जान हुआ करती थी कि लोगों का रुझान अब पेंटिंग्स की तरफ होने लगा। जैकोब वान और फैनक्वान को कुरून वस्ता के अजीम पेंटर कहा जा सकता था।
اب فاتحین یہ چاہتے تھے کہ ان کی سخت لڑائیوں کی پینٹنگ میں یا اسکیچز میں منظر کشی کی جائے، اور گورنرز یہ چاہتے تھے کہ ان کے زیر انتظام جو شہر چلتے ہیں ان کی منظر کشی کی جائے۔ اور جب دنیا پہ راجاؤں کی، بادشاہوں کی، رانیوں کی حکومت تھی تو پینٹنگز کی مانگ میں اور زیادہ اضافہ ہونے لگا۔ اب یہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنی محلات کو یا اپنے قلعوں کو پینٹنگز کی مدد سے خوبصورت ترین بنائیں۔ اب قرون وسطیٰ میں پینٹنگز ایک ایسا آرٹ بن چکا تھا جس کو بادشاہوں نے درباروں میں بھی اکنالج کرنا شروع کر دیا۔ اب عام لوگوں سے لے کے خاص لوگوں کو بھی یہ آرٹ بہت زیادہ متاثر کرنے لگا۔ اور جب دنیا نشاط ثانیہ کے دور میں داخل ہو رہی تھی تو پینٹنگز کا جو آرٹ وہ تاریخ کے مقبول ترین مرحلے پہ تھا۔ نشاط ثانیہ میں پینٹنگ کا آرٹ اپنے بام عروج پر تھا، اور آپ کو انٹرسٹنگلی بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں پینٹنگز کو اب کرنسی کے طور پر بھی استعمال کیا جانے لگا تھا۔ دوستو، اب دنیا مائیکل اینجلیو، لیونارڈو ڈاونچی اور رافیل کے زمانے میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ تینوں آرٹسٹ نشاط ثانیہ کے عظیم ترین مصور تھے۔ یہ تینوں آرٹسٹ اب دنیا میں سیلیبریٹیز کے طور پر جانے لگے، اور دنیا ان کو بہت زیادہ اکنالج کرنے لگی۔ سماجی طور پہ اور سیاسی طور پہ یہ دنیا کی طاقتور ترین آواز بن چکے تھے، کیونکہ ان کی آرٹ کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ ان تینوں اشخاص کی پینٹنگز کو دنیا بھر میں پسند کیا جانے لگا۔ اب اسی زمانے میں لیونارڈو ڈاونچی نے دنیا کی سب سے مہنگی ترین پینٹنگ بنائی۔ آپ دنیا کی جو مہنگی ترین پینٹنگ مونالیزا کی پینٹنگ اسی زمانے میں بنائی گئی۔ آج مونالیزا کی پینٹنگ کی ٹوٹل مالیت $860 ملین میں کہی جاتی ہے، اور اس پینٹنگ کو دنیا کی وہ پینٹنگ کہا جا سکتا ہے کہ جس کو کوئی شخص بھی پرچیز نہیں کر سکتا۔ دوستو، 19ویں صدی میں جب ٹیکنالوجی نے اور میڈیا نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا تو پینٹنگز کی آرٹ کی مقبولیت میں کمی تو ضرور آئی، لیکن یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ آرٹ مکمل طور پہ اس کو مردہ ہم نہیں کہہ سکتے تھے۔ 19ویں صدی میں بھی مغرب میں سماجی اور سیاسی طور پر اس آرٹ کی گرفت کافی زیادہ مضبوط تھی۔ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 نے پینٹنگ کی آرٹ کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ آرٹسٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کے چاروں طرف میں خاموشی ہو، سکون ہو، لیکن 20ویں صدی ہنگاموں سے بھری صدی تھی۔ اس حوالے سے اس صدی میں پینٹنگ کا آرٹ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ دوستو، 21ویں صدی ٹیکنالوجی کی صدی ہے، لیکن آج بھی یہ آرٹ جدید شکل میں زندہ ہے۔ دنیا کے مختلف اداروں میں آج بھی فائن آرٹ کی ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ آج کی صدی کو 21ویں صدی یا 20ویں صدی کو پیبلو پیکاسو کی صدی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 30 سیکنڈ میں دنیا کی مہنگی ترین پینٹنگ کس نے بنائی، اور آج مونالیزا دنیا کی پاپولر ترین پینٹنگ کیوں کہی جاتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔